नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी जस्ट डिपार्चर हो चुका है भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस का भागलपुर जंक्शन से। और भागलपुर जंक्शन पे मेन लाइन से खुलने वाली एकमात्र ट्रेन ये है। मेन लाइन जैसा आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो बगल में हमारा ट्रैक देख रहे हैं यही एक सिंगल लाइन है। बाकी जितने ट्रैक्स है वो लूप है, क्योंकि उनमें कटिंग होती है, कर्व होता है। ये बाकी ये सीधा लाइन है जो जमालपुर के साइड से आता है और कहलगांव के साइड निकल जाता है। और मोस्टली ये भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही प्लेस की जाती है हमेशा। और कभी काल इसका चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिसके साथ में बगल में है, या दूसरे साइड प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे कभी काल इसको लगा दिया जाता है। बाकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन बनते जा रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ भागलपुर वासियों को बस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अगर उन्हें बेगूसराय जाना है, बरौनी जाना है, समस्तीपुर जाना है, दरभंगा जाना है, जयनगर जाना है, तो बस ही एक सहारा होता था। अब उनके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है ये ट्रेन की, और इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। अभी ट्रेन ये काफ़ी स्लो है, इसकी स्पीड भागलपुर से जयनगर के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटा बहुत इजीली स्पीड अप किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल बनाया जाए तो 2-2.5 घंटे तक भी किया जा सकता है। पर मैं कहता हूँ कम से कम 1-1.5 घंटे आप इसको अपडेट कर दो, इसके टाइम टेबल को, तो आराम से इसको आप 8:50 की जगह 9:50 या 9:15 में डिपार्चर कराओ भागलपुर से, तो भी ये पहुंच जाएगी। इससे क्या होगा कि भागलपुर के आसपास के ज़िले जैसे बांका वगैरह के लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, वो भी आके भागलपुर जयनगर को पकड़ सकेंगे। फ़िलहाल जो भागलपुर से जयनगर जाती है एक्सप्रेस ट्रेन, इसमें जनरल टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आपको जनरल 2S में भी सवारी करनी है तो आपको रिजर्वेशन कराना होगा। बाकी इसमें स्लीपर के कुछ कोचेज़ हैं, AC के भी 2 कोचेज़ हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप जो देख रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है आपके लेफ़्ट में, और राइट में जो आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। जो बीच में एक ट्रैक आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे जनरली इंजन के रिवर्सल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या कभी कुछ स्पेयर कोचेज़ वगैरह होते हैं वो यहाँ पे खड़े रहते हैं। मोस्टली ये इंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये उसी का अपोजिट साइड है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो राइट में प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और लेफ़्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। और ये जो एंड है ये कहलगांव एंड है, और जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो था जमालपुर एंड। और आगे में आप देख रहे हो जो जल मीनार, इसी के जस्ट ऑपोजिट में भागलपुर का दूसरा एंट्रेंस बनाया गया है, जहाँ पे टिकट बुकिंग की भी सुविधा है, पार्किंग है, हर तरह की सुविधा है। वहाँ पे लिफ्ट भी आप देख सकते हो लगी है, स्टेयर से आराम से आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। दोस्तों आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये है प्लेटफॉर्म नंबर, जो आप राइट पे देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, और लेफ्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को देख रहे हो। जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ये आप देख सकते हो, ये मेन लाइन है, डायरेक्टली जमालपुर के साइड से आता है और विदाउट एनी कर्व ये सीधा कहलगांव के साइड चला जाता है। जब राजधानी का पहली बार यहाँ पर अराइवल हुआ था, जो डाइवर्टेड राजधानी थी, उसका अराइवल इसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे किया गया था। चूँकि ये छोटा है, इसमें सिर्फ 18 कोचेज़ ही आ सकते हैं, तो उसके काफ़ी कुछ कोचेज़ बाहर प्लेटफॉर्म के खड़े थे। दोस्तों अब आप जो देख पा रहे हो ये जस्ट अपोजिट साइड है, कहलगांव एंड पे आप देख रहे हो। इस बार राइट में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है, और लेफ़्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है भागलपुर जंक्शन, जैसा आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, और 3 फुट ओवर ब्रिज से ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे लिफ्ट, एस्केलेटर्स, सब चीज़ की सुविधा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जहाँ पे एस्केलेटर्स है, वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे और 6 पे लिफ्ट है। दोस्तों अब आप देख पा रहे हो राइट साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और लेफ़्ट साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, और ये जमालपुर का साइड है। दोस्तों जस्ट अपोजिट आप देख रहे हो, इस बार राइट पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, और लेफ़्ट पे है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और देख सकते हो दोनों में कर्व है। आपको बताया था मैंने, सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 3 है जहाँ पे कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधा ट्रैक है जो जमालपुर के साइड से आके कहलगांव की ओर निकल जाता है। ये दोस्तों देख सकते हो भागलपुर जंक्शन का ये एंट्रेंस है। ये पूरे तरीके से इस साइड पार्किंग है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फ़िलहाल फ्लैग होइस्ट नहीं किया गया है। दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत दूर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, वहाँ जो तीन फ्लोर वहाँ पे बने हुए हैं, वो जो एक बिल्डिंग सा बन रहा है वहाँ पे, वहीं पे भागलपुर में स्टेशन में मॉल बनने वाला है, उसका महार प्लाजा नाम है। क्लोज से भी आपको दिखाऊंगा किसी दिन ब्लॉग में, पर वही है। और आई लव माई भागलपुर भी करके यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो।
और लगभग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है वर्टिकल गार्डन, जो 2019 में इसकी 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी कि इसको बहुत अच्छा मेंटेन किया जाएगा। आप देख सकते हो क्या हालत है, पूरा खंडर हो चुका है, सब कुछ सूख चुका है। तो वर्टिकल का और बाकी साफ़ सुथरा तो काफ़ी ज़्यादा है भागलपुर जंक्शन, जैसा आप देख पा रहे हो पूरे तरीके से। ये पहला फुट ओवर ब्रिज है जो बाहर से भी एस्केलेटर से कनेक्टेड है। 2 एस्केलेटर से आप सीधा ऊपर चढ़ सकते हो और उतरने के लिए भी 2 एस्केलेटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे एक फुट प्लाजा भी है और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था आप देख सकते हो। यहाँ पे लोहिया पुल जो फ्लाईओवर बना हुआ है। मैं किसी को छोड़ने के लिए आया था भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस में, तो सोचा सुबह सुबह का समय है आपके लिए एक नया ब्लॉग बना लूँ, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रिफ्रेश हो जाए भागलपुर जंक्शन के बारे में और जयनगर एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इसी तरह से अपने प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा और कोई भी क्वेश्चंस हो उसके लिए बिंदास आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कैसा लगा इस बताने के लिए भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन ब्लॉग्स लाते रहते हैं और हमारे चैनल पे आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपको कभी भी लगे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमसे दोबारा आके वेरीफाई करें, क्योंकि कई बार और स्पेशली डेट्स के रिलेटेड ये मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम आपको बता देंगे कि इस दिन इनॉग्रेशन होगा, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन आई होती है कि इस दिन इनॉग्रेशन होगा उस चीज़ का, पर एक्चुअल में इनॉग्रेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लेट। क्योंकि रेलवे के आप काम को देख लो, मुंगेर ब्रिज को कब इनॉग्रेट होना था, पिछले साल से ही बात हो रहा था 25 दिसंबर, अब 16 जनवरी की बात थी, अब देखो वो डेडलाइन भी क्रॉस हो गया। उसी प्रकार से भागलपुर का LHB यार्ड आप देख लो, बात हो रही थी 19 में तैयार हो जाएगा, 20 में तैयार हो जाएगा, 21 में भी अभी तक सारा काम नहीं हो पाया है, अभी भी कुछ और दिन लगने बाकी है। जमालपुर टनल देखो, कहा तो ये जा रहा था पहले कि 20 में तैयार होगा, फिर 21 में तैयार होगा, दोनों साल पूरे निकल गए, अब 22 में भी अभी तक CRS इंस्पेक्शन पेंडिंग है। तो इसी तरीके से रेलवे प्रोजेक्ट्स तो आप कोई भी उठा के हिस्ट्री देख लो, टाइम पे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? हमें तो जैसी जानकारी प्राप्त होती है हम आपको दे देते हैं, पर आगे से आपको कभी भी इस तरह के कोई डाउट हो कि डेट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे आके ज़रूर कंफर्म करें कि गरीब रथ के रैक में किसी तरह का प्रॉब्लम आई थी, इसी कारण से उसको उस दिन LHB कोचेस दिए गए थे, पर वो एक्चुअली ऑफिशियली फर्स्ट LHB रन हो चुका है, क्योंकि उसके पहले किसी गरीब रथ में किसी तरह का प्रॉब्लम आया था या किसी भी तरह की टेक्निकल इशू हुई थी, तो कभी भी गरीब रथ को LHB कोचेस से तो नहीं चलाया गया था। वो पहला इंस्टेंस था जब गरीब रथ को LHB कोचेस से चलाया गया था, तो इसीलिए वो ऑफिशियली ऐसे भी या वैसे भी जैसे भी आप बात करें वो पहला LHB रन था। तो अब बाकी गरीब रथ फिलहाल तो ICF में चल रही थी, नोटिफिकेशन आई थी वाराणसी गरीब रथ के लिए, उसको LHB से चलाया जाएगा, पर 3AC इकोनॉमी कोच से वो अभी तक नहीं चलाया गया। कई लोग इस पर भी बात कर रहे थे हमारे ट्वीट पे जो भागलपुर रेल पे मैंने डाला था, कि वहाँ पे एक फ़ोटो बस रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए मैंने डाला था कि वो 3AC इकोनॉमी, क्योंकि बात चल रही थी कि गरीब रथ जो वाराणसी है उसको 3AC इकोनॉमी से चलाया जाएगा, तब तक क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए रात में मैंने डाल दिया था। अगले दिन मैंने जब उसकी पूरी पीक आई, जब वो बिहार में एंटर की गरीब रथ, तो क्लियर हो गया कि वो नॉर्मल 3rd AC कोचेस से चल रही है। तो मैं ये मान के चल रहा था कि आपके लिए सबसे ये इन्फॉर्मेशन मेन है कि गरीब रथ चले LHB कोच से। अब ये तो जो रेल फैंस हैं उनके लिए बहुत डिटेलिंग की बात हो जाती है कि 3AC इकोनॉमी या 3rd AC नॉर्मल, ये तो नॉर्मल जनता के लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इसमें कई रेल फैंस आके कई तरह का विवाद करते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा समझदार तो रहना चाहिए कि जब लोग आप इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो या दे रहे हो, तो आप एक बार वेरीफाई कर लो सोर्स जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया है। कहीं से वो ट्वीट बस पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके इधर उधर डाल के पूरा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, बाद में हमें ब्लेम करते हैं। पर एक्चुअल जो भी जानकारी, जेन्युइन जानकारी हमने आपको दी थी कि गरीब रथ LHB कोचेस के साथ चलेगी और गरीब रथ LHB कोचेस के साथ चली। ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है गलत ढंग से, जबकि हम ऑलवेज जेन्युइन जानकारी आपको देते हैं। कभी भी आपको डाउट हो तो आपको मेरे ट्विटर पे भागलपुर रेल जो है वहाँ पे आप ज़रूर हमें फॉलो करें, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे कुछ मिनटों या घंटों में आ जाती है, जैसे वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। वीडियो बनाने में लगभग 24 घंटे से 48 घंटे का भी समय लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान दें और हमें ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर कोई कभी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई बोलेगी, गलत इन्फॉर्मेशन या आपको भी लगे, तो हमें वापस कमेंट करें ट्विटर पे या यूट्यूब पे, हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे। और ट्विटर या यूट्यूब पे आपको विदिन 12 आवर्स या 24 आवर्स रिप्लाई 100% मिलेगा। अब तक मेरे चैनल को 4 साल हो गए, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है
जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ट्विटर पे लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ। जी हाँ, मैं ब्लॉक करता हूँ और ब्लॉक करने का रीज़न है, ट्विटर किसी भी बहस करने का माध्यम नहीं है, वो जानकारी देने का मीडियम है। अगर मैं एक एक आदमी से वहाँ बहस करने लग जाऊँ तो मैं तो अपना कोई लाइफ का काम ही नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ट्विटर को सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखता हूँ, और कोई इन शॉर्ट थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उनको ज़रूर देता हूँ। पर अगर कोई बहस करना चाहेगा, कोई किसी की इंटेंशन गलत होगी, तो मैं उससे जाके वहाँ पे अलग से, क्योंकि वहाँ पे आप किसी का फेस तो रहता नहीं है सामने, कुछ भी किसी के बारे में लिख दो और फिर बहस करते रहो, तो उससे बेटर है उस बंदे को इग्नोर करो और ब्लॉक करो। तो सिर्फ उनको मैं ब्लॉक करता हूँ। अगर मैं सभी को ब्लॉक करता तो कैसे हमारे चैनल पे लगभग अब 1500 फॉलोअर्स हो चुके हैं ट्विटर पे भी। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा, आइए ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए और इन्फॉर्मेशन, जानकारी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन समय से प्राप्त कीजिए। और हमें जब भी कोई क्लैरिफिकेशन आपको लगे, डाउट लगे, किसी और को बताए या पूछने के पहले हमसे आके पहले क्लैरिफाई कीजिए। हम आपको पूरा क्लैरिफिकेशन देंगे और उसके बाद आप जाके फिर उसको स्प्रेड कीजिए। आप बस यहाँ से कट पेस्ट करके कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये पूरे क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। आपको इस तरह की जानकारियाँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज सभी का दिन मंगलमय हो।